नारद जैसे भगवत प्रेमी जो प्रत्येक श्वास पर नारायण 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 का चिंतन करते रहते निरंतर, ऐसे भगवत प्रेमी देव ऋषि नारद कहते हैं मैं भी भगवान को जान नहीं पाया, मैं भी भगवान की माया को समझ नहीं पाया। गरुड़ जी ने कहा महाराज हम तो आपके पास आए थे बड़ी आशा लेके कि आप देव ऋषि हैं, आप हमें समझाएंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आपकी बीमारी बड़ी है, बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बीमारी जितनी बड़ी हो, भाई थोड़ा बहुत कहीं सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो तो गली मोहल्ले के डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं, है ना। पर वो बीमारी उस डॉक्टर को समझ नहीं आए तो फिर थोड़ा सा बड़ा सिटी लेवल पर जाते हैं, वहां भी समझ ना आए तो महाराज फिर दिल्ली की ओर भागते हो, है ना। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, नारद जी भी वही क्रम कहते हैं, आपकी बीमारी को हम नहीं ठीक कर सकते, हमसे बड़ा एक डॉक्टर है उसके पास जाइए। गरुड़ जी ने कहा कि कहाँ जाएं, तो कह दिया चतुरानन पही जाओ खगेसा। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी सारे विश्व की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ में सौंपी है, तो जो सारे विश्व का पितामह है, रचनाकार है, ऐसे भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास आपकी बीमारी की कोई ना कोई दवाई होगी। मोह ग्रसित गरुड़ जी महाराज सीधा यहाँ से ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। महाराज आज हम ऐसे ऐसे नारद जी के कहने से भगवान का, राम जी का, रावण का जहाँ युद्ध हो रहा है उस युद्ध भूमि में गए, पर हमने भगवान का कोई प्रभाव नहीं देखा। एक खरब निशाचर बांधे नागपास सोई राम, राम जी को एक निशाचर ने, एक अधम राक्षस ने नागपास में बांध दिया और पृथ्वी पर भगवान पड़े हैं। अपने बंधन को भगवान नहीं हटा पा रहे, अपने बंधन से ही भगवान स्वतंत्र नहीं हो पा रहे, ऐसे राम दुनिया के बंधनों को कैसे काटेंगे। तो महाराज क्या आप कुछ मुझे समझा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये तो बड़ी बीमारी है। ब्रह्मा जी बोले कि आपके साथ ही समस्या नहीं है, ये तो हमारे साथ भी कई बार समस्या हुई। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा ना, चतुरानन ब्रह्मा भी भगवान की लीला से मोहित हो गए, कथा में आपने सुना होगा। तो ब्रह्मा जी बोले तब खगपति बिरंच पही गयो। ब्रह्मा जी के पास आए सो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े भगवान को, भगवान की माया को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी धीरे से बोल पड़े हमारी समस्या ये है कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। हरि माया कर अमित प्रभाव, 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 विपुल वार जेहि मोहि न जावा, विपुल वार जेहि मोहि न जावा। कौन बोल रहे हैं? चतुरानन ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, भगवान ने जिनको सृष्टि की रचना के लिए सर्व शक्तियां दी हैं, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल वार जेहि मोहि न चावा। भगवान की माया ने एक बार नहीं हजारों बार हमें भी चक्कर में डाल दी। अब भाई हम खुद स्वस्थ हो तभी तो। आजकल तो पता है क्या है, व्यक्ति जब कोई बगल वाला बीमार हो, घर में परिवार में कोई बीमार हो जाए तो महाराज सलाह में इतनी दवाइयाँ लोग बता देते हैं, औषधियाँ बता, ऐसा ऐसा कर लेना सब ठीक है। और वही व्यक्ति खुद बीमार हो तो सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास जाता है। तो
तो दूसरे को जो सलाह दे रहा है, कहीं ना कहीं अभी उसको भरोसा नहीं है उस दवाई पर। ब्रह्मा जी सावधान नहीं, भगवान की जिस माया ने हमें हजारों बार नचाया है, हमें खुद मोह में डाल दिया, ऐसी भगवान के माया के प्रभाव को हम अभी तक नहीं जान पाए। मायापति को क्या जानेंगे? ब्रह्मा जी बोले हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब सोचो जरा, गरुड़ जी निराश हो गए, महाराज आप सहायता नहीं कर सकते तो एक काम तो कर दीजिए, कोई अच्छा सा डॉक्टर बता दीजिए जो हमारी बीमारी को जान ले। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कर सकते हैं, कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमसे भी बड़ा जो डॉक्टर है उसके पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी से बड़े कौन है? शंकर जी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी की ओर इशारा कर दिया। बैनते हैं शंकर पही जाओ, बैनते शंकर पही जाओ, बैनते शंकर पही जाओ, शंकर पही जाओ, तात अनंत पूछहु जनिका, तात अनंत पूछहु जनिका, तात अनंत पूछहु जनिका, तात अनंत पूछहु जनिका। श्री भगवान की माया का प्रभाव देखो, हम आप जैसे नहीं, चतुरानन ब्रह्मा जैसे भी कांप रहे हैं। शंकर जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी बोले बैनते शंकर पही जाओ। कागभूषुंड जी, गरुड़ जी महाराज बड़ी प्रसन्नता में शंकर जी की ओर चल दिए, कैलाश की ओर। लेकिन एक बात और बताएं आपको, केवल बीमार व्यक्ति को बीमारी का ही समस्या नहीं, एक समस्या और भी है। कई बार लोगों को ये अभिमान आपने देखा होगा, बड़े गर्व से कहते हैं हमारी छोटी मोटी बीमारी थोड़ी थी, हमें तो बीमारी इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी हार गए, पहचान नहीं पाए क्या हो। अब ये और सुनो, शंकर जी के पास जब आए गरुड़ जी महाराज, शंकर जी को लगा कैलाश पर शंकर जी पार्वती जी के साथ विराजमान हैं, पर शिव बहुत सावधान है। शिव मतलब कल्याण। शंकर जी को आशुतोष कहा गया। आशु शीघ्रम तुष्यति स आशुतोष, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो अति शीघ्र जीव के कल्याण के लिए प्रस्तुत हो जाए, वो शिव, वो आशुतोष भगवान शंकर। शंकर जी कैलाश पर हैं। शंकर जी को वहीं बैठे बैठे समझ आया गरुड़ जी आने वाले हैं, तो शंकर जी इतने सावधान हैं, मानस में दर्शन आया कि शंकर जी ने जल्दी से अपना एक कार्यक्रम बना लिया। गरुड़ जी आए, कैलाश पर प्रवेश किया गरुड़ जी ने, और शंकर जी वहां से चलने को प्रस्तुत है। गरुड़ जी ने प्रणाम किया, महाराज कहाँ चल रहे हो? आपसे कुछ चर्चा करनी थी, कुछ मेरे जीवन का मोह है, इस मोह को आप दूर करें। शंकर जी बोले देखो, आपके मोह को हम दूर तो कर सकते थे, राम तत्व का उपदेश हम आपको कर सकते थे, लेकिन शंकर जी के मन में लगा कल जाकर के दुनिया वालों को यही बताएंगे, हमें तो इतना बड़ा मोह हुआ कि हमारे मोह को नारद जी दूर नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी दूर नहीं कर पाए, शंकर जी के पास जाना पड़ा। शंकर जी बोले हम ऐसे के पास भेजेंगे कि कभी अभिमान इस बात का भी नहीं आएगा कि बड़े से बड़ा भी हमारा दूर नहीं कर पाया। शंकर जी ने कहा हम आपका मोह तो दूर कर सकते हैं, पर एक समस्या है। गरुड़ जी बोले क्या समस्या है? शंकर जी ने कहा मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोहि,
आप रास्ते में मिले हो, अब रास्ते में महाराज उपदेश तो हो सकता है पर अनुभूति नहीं हो सकती। ध्यान देना शब्दों पर, एक है उपदेश, एक है अनुभूति। अंतर क्या है दोनों में? बोले अंतर ये है, आज आपको उपदेश देने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे पर अनुभूत सिद्ध कोई महाराज विशेष भगवत कृपा पात्र ही मिलेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हजारों लोग हैं महाराज उपदेश देने के लिए, हर कोई तैयार है पर आचरण करने के लिए कोई तैयार है क्या? मानस में कुछ पात्र ऐसे हैं, अगर आप रामचरितमानस का कभी स्वाध्याय करो तो उन पात्रों को जरूर गंभीरता से थोड़ा पढ़ना। एक मानस में शूर्पणखा है, सब जानते हैं ना। अच्छा एक बात कभी आप कल्पना भी कर सकते हैं, शूर्पणखा जैसा पात्र भी उपदेश दे सकता है। आप कल्पना करेंगे? शूर्पणखा जैसा पात्र भी मानस में उपदेश करता है, रावण जैसा पात्र भी उपदेश करता है। मानस का दर्शन बड़ा विचित्र है। ये कहीं ना कहीं आप ये मत समझ लेना कि त्रेता की कथा आज सुनाई जा रही है, ये सब हमारी आपकी कथा है। हमारे अंदर भी कभी कभी शूर्पणखा बैठी होती है और उपदेश दूसरे को बड़ा बढ़िया करते हैं। हमारे अंदर कभी रावण ही बैठा है और हम दूसरे को बड़ा सुंदर सिखा रहे हैं। उपदेश करना सरल है, परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति ही। दूसरे को उपदेश देना हो तो सब बड़े शिष्ट हो जाते, आचरण करना हो तो सब भाग जाते हैं, कोई मिलता नहीं। मानस में दर्शन आया, उपदेश सरल है पर अनुभूति आचरण बड़ा मुश्किल है। शंकर जी ने कहा कि आप मार्ग में मिले हैं इसलिए आपका मेरा संगति बैठती नहीं। और बड़ा सुंदर, मिले हु वरुण मार्ग महामोही, मिले मार्ग महमोही, कवन भांति समझावो तो ही, कवन भांति समझाओ तो ही। कैसे समझाऊं? आपका हमारा मिलन मार्ग में हुआ है, शंकर जी ने बहाना बना दिया। अच्छा कई बार नहीं होता, देखो बुरा नहीं मानना तो एक बात बता है, कई बार हमारे साथ तो बहुत होता है। जब ट्रेन से यात्रा करें कई लोग मिल जाते हैं और महाराज जब देखते हैं कि संत है साध्वी है तो फिर महाराज उनके अंदर का ज्ञान उखड़ उखड़ कर आता है। सच्चाई बताएं आप, पर हमें फिर शंकर जी याद आते हैं, मिले गरुण मार्ग महमोही, मार्ग में उपदेश नहीं। और महाराज लोग हाथ आप हस्तरेखा देखते हो तो हमने कहा हम देखते ही नहीं। बड़ा सुंदर दर्शन। सत्संग के लिए एकांत चाहिए, सत्संग के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, सत्संग के लिए समय देना पड़ेगा, अनुभूति के लिए समय देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा मार्ग में नहीं हो सकता, आप मार्ग में मिले इसलिए नहीं समझा सकता। तो गरुड़ जी महाराज थोड़े उदास हुए, क्या करें? तो शंकर जी ने कहा आप उदास बिल्कुल मत होइए, मैं आपकी बीमारी को जानता हूँ
और उसका उपाय भी जानता हूं, उसे दूर करने का उपाय भी मुझे पता है। गरुड़ जी बोले चलो वही बता दो, उतने से ही काम हो जाए। तब ही हो ये सब संशय भंगा, 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 जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए, सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल। काल करे सत्संगा। भगवान शंकर ज्ञान शिरोमणि, भगवान शिव वैराग्य शिरोमणि, भगवान शिव भक्ति की श्रेष्ठ अवस्था में, जिनके मस्तक से गंगा रूपी भक्ति का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रवाह निकल रहा हो, ऐसे शिव शंकर जी बोले आपके संशय का नाश तब होगा जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब कुछ समय संत के चरणों में रहकर अभिमान छोड़ करके महत पादो रजोभिषेकम, जब महात्माओं के चरणों की धूल से अभिषेक करोगे। अच्छा, सत्संग का क्या मतलब? अधिकांश लोग सत्संग का मतलब एक ही समझते हैं, क्या? संत के साथ बढ़िया सा फोटो एक निकल जाए, बढ़िया सा 10 लोगों में दिखा सकें कि फलाने के साथ हमने ये सत्संग नहीं है। शंकर जी ने जो इशारा किया वो हम आप सबके लिए, जब बहुकाल करिए सत्संगा, 1-2 दिन की चीज नहीं है ये। यदि सच्चा कल्याण चाहते हो, यदि सच्ची अनुभूति चाहते हो तो निरंतर सत्संग में रहना पड़ेगा। आप तो निरंतर कैसे रहेंगे महाराज? घर बार छोड़ दें क्या? नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 24 घंटे में से कुछ समय तो निकाल सकते हैं। कोई समय तो ऐसा हो जब हम बैठकर सत्य का चिंतन करें, वही सत्संग है। 24 घंटे में से 24 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी। अब इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? मानस का दर्शन। गरुड़ जी महाराज को कह दिया कि आपके संशय का नाश तब होगा जब संत के चरणों में कुछ समय बैठ करके सरलता के साथ, निराभिमानता के साथ सत्संग करो। पूछ लिया महाराज आपने इतना बता दिया तो कृपा करके एक और कृपा कर दो, एक और मुझे रास्ता दिखाओ। शंकर जी बोले क्या? गरुड़ जी ने कहा कि महाराज संत और दिखा दीजिए कि किस संत के पास जाऊं, कहाँ सत्संग करूं। शंकर जी बोले हम बढ़िया जगह भेज देते हैं आपको। गरुड़ जी मन में सोच रहे थे शंकर जी से भी बड़ा कोई होगा, शिव से भी बड़ा कोई होगा जिसके पास शंकर जी भेजेंगे। नारद जी ने अपने से बड़े के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने अपने से बड़े के पास भेजा, तो लगा शंकर जी अपने से किसी बड़े के पास भेजेंगे। पर शंकर जी ने कहा कि एक कौवा है उसके पास चले जाओ। सो गरुड़ जी ने आश्चर्य से देखा कौवे के पास। शंकर जी बड़ा सुंदर बोले, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सभी संशयों का अंत करने की सामर्थ्य भगवान की कथा में है, और जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ मैं आपको भेज देता हूँ। कहाँ होती है?
तो कह दिया यहाँ से चले जाइए नीलांचल पर्वत पर। भगवान के एक प्रेमी हैं, शरीर से तो कौआ है कागभूषुंड जी महाराज, लेकिन शंकर जी ने कहा मैं भी कभी कागभूषुंड जी से कथा श्रवण कर चुका, मैं भी कभी श्रोता बन करके कागभूषुंड जी के सामने श्रोताओं में हंस का रूप बनाकर शंकर जी आकर बैठते और कागभूषुंड जी कथा सुनाते। जय ही महु आदि मध्य अवसाना, आदि मध्य अवसाना। श्री भगवान की कथा जीव के सब संशयों की दवाई, जीव के सब दुखों का कष्टों का अंत भगवान की कथा रूपी औषधि में है। लेकिन समस्या एक है, हम सब लोग सुनते तो हैं, लेकिन कई बार जैसे आप ऐसे समझें, डॉक्टर के पास गए, जब ज़्यादा बीमार हुए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने औषधि दवाई दी, लेकर आए, लेकिन ला करके आपने उसका सेवन नहीं किया, आपने ला करके अपनी तिजोरी में रख दी, तो क्या बीमारी ठीक होगी? बड़ा मुश्किल है महाराज। राम को जानते सब हैं पर मानते नहीं। हमारे संत और शास्त्रों ने कहा कथा जब तक जीवन ना बन जाए तब तक कथा प्रभावी नहीं हो सकती। आजकल लोगों ने कथा को जीविका बनाया, जीवन नहीं बनाया। कथा जीविका नहीं, कथा को जीवन बनाओ, तब जीवन में आनंद आना शुरू होगा, तब जीवन में व्याधि आदि व्याधि कष्ट मिटना प्रारंभ होगा। हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णने लगा। हनुमान जी ने राम जी के गुणों की चर्चा की और मानसकार ने लिखा सुनते ही सीता कर दुख भागा। थोड़ी भी देर तो नहीं लगी। श्री हनुमान जी जैसा कथाकार हो, बिल्कुल भगवत आश्रित, भगवत शरणागत और श्रोता श्री जानकी जी जैसा हो तो एक क्षण भी लगेगा नहीं और कथा के प्रभाव से जीवन की सब व्यथाएं मिट जाएंगी। मानसकार ने लिखा सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री भगवती जानकी जी का सब दुख चला गया। पार्वती जी ने एक प्रश्न कर दिया शंकर जी से, महाराज एक बात तो बताओ, आप कागभूषुंड जी को, आप गरुण जी को समझा सकते थे, फिर आपने कागभूषुंड जी के पास क्यों भेज दिया? शंकर जी ने बड़ा सुंदर मर्म की बात कही, गहराई की बात। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, ते पुनि में नहीं राखा। समुझई खग खगही की भाषा, समुझई खग देखो शंकर जी तो मूलम धर्म तरोर विवेक जलदेह पूर्णेन्दु मानंदनम, भगवान शंकर जानते हैं। पार्वती जी से बोले एक कारण तो ये था कि मार्ग में मिले थे गरुण जी, इसलिए मैंने समझाना उचित नहीं समझा। दूसरी बात, शंकर जी कहते हैं समुझई खग खगई की भाषा, एक पक्षी पक्षी की भाषा को बढ़िया तरीके से समझ सकता है, इसलिए मैंने कागभूषुंड जी के पास भेज दिया। और तीसरा मूल महत्व की बात यह है, शंकर जी को लगा अगर आज मैं गरुण जी के मोह को भंग कर दूं, हो सकता है कल गरुण जी को और अभिमान जाग जाए कि शंकर जैसे के पास मुझे जाना पड़ा और शंकर जी ने हमारे लिए
और शिव को तो ये भी लगता है कल मुझे ही अभिमान होने लगे, मैं इतना जानता हूँ राम को, मैंने गरुण जी के मोह को भंग कर दिया। तो जो सावधान है वो कभी जोखिम नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता। शंकर जी ने भेज दिया वहां जाइए। गरुण जी महाराज आए हैं, मानस में दर्शन आया। इस समय जब कागभूषुंड जी कथा प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल तैयार ही हैं, कई पक्षी लोग आकर के बैठे हैं, उसी समय गरुण जी का आगमन हुआ और गरुण जी को देखा, मतलब एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जैसे अगस्त जी के श्रोता के रूप में शंकर जी आए तो अगस्त जी महाराज व्यासपीठ से उठ करके खड़े हो गए, अखिलेश्वर जान करके शंकर को सती को प्रणाम किया। श्रोताओं में भी कोई साधारण नहीं होते, श्रोताओं में भी कई बार बड़े ज्ञानी लोग बैठते हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठते हैं। आज जैसे ही कागभूषुंड जी ने देखा गरुण जी आए हैं, कागभूषुंड जी ने प्रणाम किया। गयऊ गरुण जहाँ बसहि भूसुंडा, गरुण जहाँ बसहि भूसुंडा, गयऊ गरुण जहाँ बसहि भूसुंडा, गरुण जहाँ हरि बसहि गयऊ गरुण जहाँ बसहि भूसुंडा, गरुण जहाँ बसहि भूसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। अकुंठ हरि भगति अखंडा। मानस में दर्शन आया। गयऊ गरुण जहाँ बसई भूसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। क्या दर्शन है! वैकुंठ में जो भगवान के अति निकट रहने वाले, जो वैकुंठ पति को अपनी पीठ पर बिठा करके सारी सृष्टि में भ्रमण कराने वाले, वो आज अकुंठ मति के पास आए। देखो, बुद्धि जिसकी कुंठित हो वो कभी वैकुंठ पति को जान ही नहीं सकता। विशाल बुद्धि चाहिए महाराज। जब तक आपकी बुद्धि में विशालता नहीं होगी, विस्तार नहीं होगा, जब तक जहां से मिले वहां से ग्रहण करने की आपकी स्थिति नहीं होगी, तब तक कथा कर सकते हो। पर कहीं जो हमें लगता है कि सच्चे व्यास तो तभी बन सकते हैं जब विशाल बुद्धि हो। मानस में दर्शन आया। आज गरुण जी महाराज आए, प्रणाम किया कागभूषुंड जी ने। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरह कागभूषुंड सुशीला। और मानस का ये बड़ा प्यारा दर्शन है, एक क्षण के लिए दर्शन करना। क्या हम ज्यादा जानते हैं इसलिए झुकना नहीं चाहिए? क्या हम ऊंचे पद पर हैं इसलिए झुकने में नीचे हो जाएंगे? क्या हम बहुत बड़े पिता की संतान हैं इसलिए महाराज कैसे नीचे बैठ जाएं? ये समस्या सबके साथ लगी है। कई बार लोग कथाओं में भी इसलिए कम आते हैं, जाना तो हमें भी था पर कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यह है, जो जितना सत्पुरुषों के चरणों में झुकता है परमात्मा उसे उतना ही ऊपर उठा देते हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा है। संत के, भगवंत के, गौ ब्राह्मण के, शास्त्र के, जो जितने चरणों में झुकेगा उतना ऊपर उठेगा।
शरणागत के लिए तो विशेष भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। कभी भाव से, प्रेम से, आनंद से आप सब लोग भी शरणागति के भाव से भगवान को पुकारो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन हरि बोल। करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी। 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 हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हमने केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल।
भक्ति भाव से आते प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, हरि बोल। भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय है स्वामी, हम कुटिल हृदय है स्वामी। भव पार करो तो जाने, हम कुटिल हृदय है स्वामी। भव पार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु में शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल। हरि बोल। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी हरि बोल। में लय है। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी हैं प्रभु जी। जी हमें प्यार करो तो जाने, हम अज्ञानी हैं। प्रभु जी, हमें प्यार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत है, हरि बोल। करो तो जाने। ओ भव पार करो तो जाने, भव स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की। हरि ओम। चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आरती
बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। आरती अवध बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। आरती अवध बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। आरती अवध बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। शीस पे मणि मुकुट भावे, शीस पे मणि मुकुट भावे, भाल पे तिलक छवि छावे। बाल पे तिलक छवि छावे, छवि कछु बरनी नहीं जावे, छवि कछु बरनी न जावे। है धर्माचरण ये श्यामल वर्ण, ये तारण तरण है कृपा जनहितकारी की। संग मिथिलेश कुमारी की, आरती बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। गले में मोतियन की माला, गले में मोतियन की माला, अंग में पीतांबर खाला। अंग में पीतांबर आला। चंद्रमुख है भोला भाला, चंद्रमुख है भोला भाला। है कोमल अंग राम के संग, एक ही रंग हो पूजा जनक दुलारी की। संग मिथिलेश कुमारी की, आरती अवध बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। बगल में लखन लाल विराजे, बगल में लखन लाल राजे, गौर तन सुंदर अति साजे। गौर तन सुंदर अति साजे। राम धुन सभा बीच बाजे, राम धुन सभा बीच बाजे। भरत शत्रुघ्न करे दर्शन, उमापति संग झलक बजरंग ब्रह्मचारी की। संग मिथिलेश कुमारी की, आरती अवध बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी। जय श्री रघुनायक रघुनंदन, जय श्री रघुनायक रघुनंदन। विश्वेश्वरी करे चरण वंदन, विश्वेश्वरी करे चरण वंदन। है अर्पित रोली और चंदन, है है अर्पित रोली और चंदन। जय हो भगवान कहे जन जन, है पुलकित मन दया हो हरि अवतारी की। संग मिथिलेश कुमारी की, आरती अवध बिहारी की, संग मिथिलेश कुमारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदैर्भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा सतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सृष्टि के अनादिकाल से ही प्राणियों को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए संतों और गुरुओं के रूप में दिव्य आत्माओं का अवतरण होता रहा है। इसी परंपरा में मानव मात्र के उद्धार के लिए परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। परम पूज्य देवी जी संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की ऊर्जा प्रदान कर संतप्त जीव को शांति का दान कर रही हैं। माता पिता के संस्कारों और माँ पीताम्बरा की कृपामयी छाया में पली बढ़ी परम पूज्या देवी जी के मन में बाल्यावस्था से ही जीव मात्र के लिए अगाध स्नेह और करुणा का भाव रहा है। बचपन से ही संत महात्माओं के सानिध्य एवं दीन दुखियों की सेवा में आपको आनंद की अनुभूति होती है। भगवत प्रेरणा से मात्र 7 वर्ष की बाल्यावस्था में प्रथम बार व्यास पीठासीन होकर आपने अपना सदचिंतन समाज के समक्ष रखा। बचपन से ही आपके मस्तक का तेज, सरलता, गंभीरता और प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं घटना के प्रति आपके पृथक चिंतन ने सबको आश्चर्यचकित किया। संगीतमयी श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से जब पूज्या देवी जी गूढ़तम सूत्रों को अत्यंत सरल और ग्राह्य रूप में श्रोता भक्तों को सुनाती हैं, तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तिमय भजनों के माध्यम से पूज्या देवी जी श्रोताओं को निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। रोम रोम में बसी विश्व संभाव की भावना और मां गंगा के प्रति असीम श्रद्धा से प्रेरित होकर परम पूज्य देवी जी ने वर्ष 2004 में श्री राम कृपाधाम की स्थापना हरिद्वार में की। जिसके अंतर्गत अनेक सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियां संचालित हैं। समाज में व्याप्त बेटा बेटी का भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, वृद्धों का अनादर और गौ माता की दुर्दशा ने बाल्यावस्था से ही परम पूज्य देवी जी के संत हृदय को अत्यंत करुणा से भर दिया। परम पूज्य देवी जी ने 5 संकल्पों के साथ मातृत्व संरक्षण केंद्र ट्रस्ट की स्थापना सन 2011 में की। कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं अनाथ असहाय बेटियों का पालन पोषण करना, अनाथ असहाय एवं गरीब कन्याओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, दहेज प्रथा को मिटाना, वृद्ध सेवाश्रमों की स्थापना करना, गौवंश के संरक्षण के लिए विशाल गौशालाओं की स्थापना करना। गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु परम पूज्या देवी जी ने गौ सेवा के मनोभाव को मूर्त रूप प्रदान करते हुए गोधाम गौशाला का कुशल संचालन प्रारंभ किया है, जो राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। वर्तमान में यहाँ लगभग 300 गौवंश की सेवाएं प्रचलित हैं, जिसमें वृद्ध, रोगी एवं अंधी गौमाताएं शामिल हैं। इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्री राम कृपाधाम ट्रस्ट हरिद्वार के अंतर्गत भी एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। मां गंगा के सानिध्य में तीर्थ भूमि हरिद्वार में गौशाला हेतु भूमिदान
गोदान अथवा अपने पूर्वजों के नाम से कक्ष निर्माण हेतु आप सभी लोग सहयोगी बन सकते हैं। धाम गौशाला हरिद्वार में गौ सेवा हेतु आपका सहयोग 1 लाख रुपए संस्थापक सदस्यता, 51,000 रुपए विशिष्ट आजीवन सदस्यता, 31,000 रुपए आजीवन सदस्यता, 21,000 रुपए प्राथमिक सदस्यता, 11,000 रुपए वार्षिक सदस्यता, 5100 रुपए प्रतिवार्षिक गौपुत्र सदस्यता, 2500 रुपए दान पात्र सदस्यता, 11,000 रुपए 1 वर्ष के लिए एक गाय के गौग्रास हेतु, 6100 रुपए 6 माह के लिए गौग्रास हेतु, 4100 रुपए 3 माह के लिए गौग्रास हेतु, 2500 रुपए 1 माह के लिए गौग्रास हेतु। परम पूज्या देवी जी के प्रकल्पों में सहयोग हेतु आप सहयोग राशि पीएनबी के अकाउंट नंबर 3129-001-1011-44411, IFSC कोड PUNB 0312900। इसके अलावा SBI के अकाउंट नंबर 327937744304, IFSC कोड SBIN 0006703। साथ ही SBI के एक अन्य अकाउंट नंबर 0317611298825, IFSC कोड SBIN 0004566 में जमा करवा सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगा। परम पूज्या साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी के श्रीमुख से की गई श्री राम कथा की CD DVD प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री राम कृपाधाम आश्रम हरिद्वार, गौधाम गौशाला चरला। फोन नंबर 0887117546, 0887117547। ईमेल ID godhamcharla@gmail.com। वेबसाइट www.godhamcharla.org।